भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर ये सब तो रटने की चीजें हैं, भगवान बोले होंगे बस सुनने के लिए, सुनाने के लिए, मंगल भवने मंगलहारी करने के लिए। भगवान को थोड़े ही याद होता होगा कितना कुछ बोले हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट कहा, छल कहा, फिर भगवान बोले कितना जोड़ूं, 1 2 3 4 छिद्र कह के सैकड़ों चीजें कह दी उन्होंने। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई भी एक छेद होगा भगवान कहते हैं नो, नॉट अलाउड, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। पर कहां असर है? ये पढ़े लिखे लोग जो वेल एजुकेटेड कहे जाते हैं, हालांकि इनका एजुकेशन भगवान ही जाने कितना होगा और इनका लिटरेसी कितना होगा, ये खुद ही समझे, पर ये लोग भी भगवान को ठगने का प्रयत्न करते। ये भी जिनको संत कहते, गुरु कहते, उनके सामने भी उलंग होके नहीं आते, निर्वस्त्र होके नहीं आते। निर्वस्त्र का अर्थ होता है अपनी वृत्तियों के वस्त्र को उतार करके। जैसे गोपियों का चीर हरण भगवान ने किया था, वो चीर का हरण नहीं था, उनकी वासना का हरण किया था। तो निर्वासना में आकर के गुरु के सामने खड़े होते, संत के सामने खड़े होते। यहां मुंह बना के नहीं खड़े होते भैया, यहां दोहरा चेहरा नहीं बनाते, यहां मुखौटे लगाकर नहीं आते। ईमानदारी चाहिए जीवन में, पूर्ण ईमानदारी। इसलिए भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, इस धरातल पर जब उनका आगमन हुआ तो कहीं भगवान के नाम पर लोग अन्याय अत्याचार अनाचार न करने लगे। इसलिए भगवान राम ने भी पहले गुरु ग्रहण किया और भगवान कृष्ण ने भी गुरु ग्रहण किया। अब ये बात तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आती। महाराज जी, हाँ, हमारे और भगवान के बीच में कोई दलाल की जरूरत है क्या? डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हारा बापऊ नहीं कर सकता। भारतीय अध्यात्म में, भारतीय सनातन संस्कृति में बताओ एक नाम जो तुम्हारे लिविंग आइडियल राम और कृष्ण हैं, वो जब इस धरातल पर आते हैं तो वो भी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों का वर्ण करते हैं। कुल गुरु वशिष्ठ हैं तो शास्त्र गुरु विश्वामित्र हैं। नामकरण गर्गाचार्य कर रहे हैं, कुल पुरोहित कुल गुरु तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में 64 कलाओं से युक्त होकर के आ रहे हैं। लिविंग आइडियल चाहिए जिंदा। भगवान राम और भगवान कृष्ण की कथा का यही संदेश है कि अपने जीते जी, परशुराम ने अपने पिताजी को ही गुरु बना लिया था, तुम भी बना सकते हो। अगर तुम्हारे पिताजी प्रज्ञावान हैं, मां गार्गी हैं, उनको ही गुरु बना लो, पर बनाओ जरूर। जमदाग्नि ऋषि को अपना गुरु बनाया और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए। सुखदेव भगवान के गुरुदेव व्यासदेव स्वयं बाप बेटा गुरु और शिष्य हैं, पर गुरु चाहिए। उसके बिना बात नहीं बनती। हर पल हर मोड़ पे, जीवन के हर क्षेत्र में क्या निर्णय करना, कैसे करना, धर्म सम्मत निर्णय करना जिससे हम कहीं फंसे नहीं, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में श्री कृष्ण की मुस्कुराहट हमारे होठों पर बनी रहे। और भगवान का आगमन ही तो गुरु की कृपा से हुआ है। एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानि मोरे सुत नाही। तब एम्स हॉस्पिटल गयऊ महिपाला,
कहां गए? काका नाना चाचा मौसा मित्र घर गयऊ महिपाला। कहां गए? चौथे पन में जब दशरथ जैसे 10 इंद्रियों को रथ बना करके जो चलते हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, किसी चीज की कमी नहीं हो, उनके भी जीवन में जब कमी आई और उनको महसूस हुआ, ग्लानि हुई, दुख हुआ, तो उन्होंने कौन सा गृह चुना? किसी रिश्तेदार को बुलाया, मित्र को बुलाया, कंसल्टेंसी के पास गए, कंसल्टेंट के पास गए कंसल्टेंसी के लिए। कहां गए? गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक बार भूपति मन माही भयऊ गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला।